पाई कि रामायण में भगवान राम लखन सीता पद चले गए, भरत जी ननिहाल में मामाओं के थे। फिर वहां सूचना पहुंची तो भरत जी आए और अयोध्या में बहुत शोक संताप छा रहा था, सन्नाटा था, पूरी अयोध्या शोक में डूब रही थी। भरत जी ने देखा क्या हो गया, पता लगा राम लखन बन गए, पिताजी का निधन हो गया, दशरथ जी मर गए। और भरत जी रोते हैं, कारण सोचा मेरी माँ ने वन भेजा है, तो बिलक बिलक के रोने लगे। तो गुरु वशिष्ठ जी, देखिए ज्ञान बिना यारो मिटेगा नहीं रोना, ज्ञान के बिना दुख नहीं मिट सकता है। लाख करोड़ उपाय करो तसल्ली कुछ हो जाएगी और साधनों से। एक वशिष्ठ जी समझाते हैं, भरत जी तुम क्यों बिलक के रोते हो? बिलक कहीं मुनिनाथ, है ना, मुनिनाथ कहने लगे तुम भरत जी क्यों रो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम तो मामाओं के यहाँ थे, पीछे से क्या है घटना घट गई, विधि का विधान मानो। सोचने के योग्य कौन है, सोचनीय कौन है, निंदनीय कौन है? अपयश का भाजन, अपयश का भाजन कौन होता है भरत जी? सोचिए विप्र जो वेद नहीं जाना, जो विप्र वेद नहीं पढ़ा है, वेद नहीं जानता, वे विप्र सोचनीय अर्थात निंदनीय है। सोचिए द्रौपदी जो नीत नहीं जाना, जेहि ने प्रजा प्रिय प्राण समाना, वह राजा सोचनीय है कि जिसको प्रजा प्यारी नहीं हो, है ना, कैसी प्राण के समान, सब जैसा अपना बेटा बेटी प्यारा होता है, ऐसे राजा को पूरी प्रजा प्यारी होनी चाहिए, सबकी देख रेख राजा को करनी चाहिए। सोचिए द्रौपदी जो नीत नहीं जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समाना, है ना। फिर सोचिए बटनिज व्रत पर हरई, और जो नहीं गुरु आयसो अनुसरही, वह ब्रह्मचारी सोचनीय है, अपने व्रत का त्याग कर दे और गुरु की आज्ञा में नहीं चले, वो ब्रह्मचारी निंदनीय है। वह अपयश का भाजन है, वो कोई काम का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है, जो गुरु आज्ञा पालन नहीं करता। सोचिए ग्रही जो मोह के वश में गृहस्थी अपने धर्म कर्म का त्याग कर दे। अरे मोह के वशीभूत हो गए, सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक वैराग। वह सन्यासी, जति माने सन्यासी कहा, ऊपर ब्रह्मचारी कही दिया और यहाँ कहा सन्यासी। सोचिए जति जो प्रपंच रत, प्रपंच में जो प्रपंच में तो घिसा पिसा हुआ है, उलझा हुआ है, और विगति विवेक वैराग, मतलब वैराग है ना, और विवेक से रहित है जो सन्यासी, और प्रपंच में जुड़ा वह सोचनीय है। अब गृहस्थी की बात आ गई। अब सज्जनों, माताओं, बहनों, आप इसका चिंतन विचार करना, नारी भी कौन सी सोचनीय बताई, निंदनीय बताई कि सोचिए सोचिए पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। अब बताओ, आप ही सोचो कि वह उसकी निंदा नहीं होगी क्या, उसका अपयश नहीं होगा क्या? सोचिए सोचिए नारी पुनि पति वंचक, पति को ठगने वाली, बहकाने वाली, उल्लू बना के रखती है, करती कुछ, पति से कहती है कुछ, है कुछ और दिखाती अपने आप को कुछ। इसलिए पति के संग पति को न ठगे, पति से दुर्व्यवहार ना रखे, उससे छल कपट बेईमानी का व्यवहार नहीं रखे, जैसी हो शुद्ध पवित्र पति की हो के रहे, और किसी की होना नारी के लिए बहुत बड़ा पाप है, और नारी के लिए बहुत बड़ा अपयश है, और बहुत बड़ी बुराई है, ज्यादा से ज्यादा है ये। कहा सोचिए पुनि पति वंचक नारी, और एक कुटिल स्वभाव की भी होती है, जिसका हृदय में दया धर्म नहीं है और कुटिल आचरण करता। कुटिल का मतलब वक्रपन, टेढ़ापन, हमेशा विपरीत चलना, ऐसा नहीं चलना चाहिए। जिंदगी जीनी है, पति की होके जीनी है, घर में रह के जीनी है, और जब हम शुद्ध रहनी सहनी रहेंगे, कितनी प्रसन्नता रहेगी। मैं तो कल्पना करता हूँ, आप भी करो कि उसके आनंद का क्या बात है
कि पति और पत्नी का मन एक रहे, कैसे दूध और पानी की तरह रहे। दोनों का पानी और दूध एक रूप रंग में हो गए। पानी का रंग सफेद नहीं था, लेकिन दूध मिलते ही वो सफेद हो गया। 50 रुपए किलो पानी नहीं बिकता, लेकिन दूध के संग में पानी 50 रुपए किलो बिका। और ऐसा मन एक हो गया कि चूल्हे पर भट्टी पर दूध रख दिया तो पानी ने कहा, मैं प्यारे दूध तुझे नहीं जलने दूंगा। ऐसे नारी पति से पहले कहे, मैं तुझे ताती आंच नहीं आने दूंगी, तुझे कष्ट नहीं होने दूंगी, पहले इस कष्ट दुख को मैं सह लूंगी, तुम चिंता ना करो। ये बताओ, कोई काम करता है, आप काम करते हो तो आधा अंग से काम करते हैं क्या? एक हाथ से काम होता है, एक हाथ एक पैर से काम कर लोगे क्या? चल भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं करोगे। तो पत्नी क्या होती है? अर्धांगिनी। पूरा अंग तभी होता है। तो ऐसे मन में लागे दूध पानी की तरह ताती आंच नहीं आने दे। तो पानी ने क्या कहा दूध से, तुझे नहीं जलने दूंगा, पहले मैं जलूंगा। तो क्या होता है कि पानी का जलना शुरू होता है, दूध से पहले पानी जलता है। तो पानी पूरा ही जल जाता है। तो दूध ने कहा कि प्यारे, तू मेरे में आके मिला, मैंने तुझे जगह भी दी, मेरा रंग रूप भाव दिया, लेकिन धन्य है तूने मुझे जलने से पहले खुद जल गया। तो अब मैं इस भगोनी में रह नहीं रहूंगा, मैं भी इस जल के मरूंगा। तो पानी भी जो है दूध उबलने लगा, उफड़ने लगा, तो बिल्कुल किनारे पे आ गया, चूल्हे में या भट्टी में गिरने लगा। अरे पानी लाओ, पानी लाओ। दूध गया। 2 जगह पानी पटका और दूध जी बैठने लगे कि तुम तो कह रहे थे मेरा प्रिय बिछुट गया, मैं भी जलूंगा, कहाँ चल दिए तुम तो वापस, कि प्यारे के लिए ही तो मर रहा था। पानी जल गया तो मैं भी जलता, लेकिन बिछटा हुआ मेरा प्यारा मुझे मिल गया है ना। अब उस सुख की ग्रस्त में ऐसा बड़ा ग्रस्त आश्रम होता है जिसमें अवतार जन्म लेते हैं, जिसमें ऋषि मुनि आते हैं, योगी सिद्ध सब मुनि, है ना, सूर सती सूरमा सब ग्रस्त में आते हैं। ये ग्रस्त आश्रम कितना बड़ा है। लेकिन क्या है, ये मत सोचो कि कोई राजा महाराजाओं के ही जो है ना भगवान या ऋषि मुनियों का जन्म होता है। भक्तमाल में पढ़ेंगे ना, है ना, तो ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि भगवान तो कहाँ आते हैं, उनका अवतार कहाँ होता है, जो धर्म आचरण करते हैं वहां जन्म लेते हैं। ये मान लो, धर्म आचरण, दंपति धर्म आचरण नीका। तो अब ठीक है, इतना प्यार है, लेकिन उस दूध में हम खटाई डाल देंगे ना तो कभी वो मिल नहीं सकते हैं, फट जाता है दूध। दूध का स्वाद खत्म, पानी का स्वाद खत्म, ना घी निकले, ना दही जमे, ना छाछ बने, कोई काम का नहीं रहता। तो माताएं बहनें से यही निवेदन है कि वो इस प्रकार के मन के अनुरूप जो है ना, शास्त्र के अनुरूप जीवन जीना चाहिए। तो कुटिल स्वभाव को छोड़ देना चाहिए। रामायण में जल पैमाने दूध, जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीत भली, बिलग हुए रस जाए, कपट खटाई पर कुनी। दूध में खटाई और दो प्रेमियों के बीच में कपट आ जाए ना, छल कपट, बुरी भी बनी छिपावट, पर्दा। फिर कहा है तीसरा उगो देखी, कुटिल और कलह करना स्वभाव जो है ना, ये भी माता बहनों के लिए बहुत बुरी बात है। इसलिए कलह करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। और प्रिय इच्छाचारी, इच्छा मतलब अपनी इच्छा का अनुसार आचरण करे, जो जचे जो करे, है ना, जो जच गया वही काम करना, नहीं अपनी इच्छा में नहीं, पति की इच्छा में लाके रखे, घर वालों की इच्छा में मिला के रखो। तो बताओ ना कोई, अब ये नियम है, संत तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं महाराज ऐसा कैसे, भाई हम तो उपदेश तो बढ़िया करते हैं, उसकी बात में कोई दिक्कत होती है तो अब हम क्या कर सकते हैं। मास्टर जी तो बढ़िया ही पढ़ाते, ले कोई फेल हो जाते हैं, स्कूल जाते नहीं, तैयारी करते नहीं, पढ़ते नहीं, तो क्या कर लेगा मास्टर जी, ऐसा है। तो सोचनी नहीं बने, सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलहे प्रिय इच्छा चारी, इनका त्याग करके सदा धर्म आचरण करें, जीवन को सुखी बनाएं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। अगला सत्संग